तो जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन 2022 में चालू किया था एंड मैं भी उधर ही थी। मैंने बहुत लोगों के यहाँ पे स्पीचेस सुने थे, मेरे को भी ऐसा था मैं कब यहाँ पे आऊँगी। तो फाइनली आज वो दिन है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने एंड मेरे को खुद को यकीन ही नहीं हो रहा सबसे पहली बात तो। और ये चीज़ अचीव करने तक ना, करने के बाद कुछ भी नहीं लगता है। वो जो स्ट्रगल है ना जो तुम कर रहे हो वो सबसे बेस्ट दिन है, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब सबसे बेस्ट दिन है, तुम पूरा अपना 100% दो। और सही में बता रही, हाँ अचीव करने के बाद ना कुछ फील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जो स्ट्रगल है ना वो सबसे बेस्ट था। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी जो की है ना सक्सेस की, वो है कंसिस्टेंसी रखो बस। मतलब एक दिन कर रहे हो, 2 दिन छोड़ रहे हो, वैसा नहीं। तुमको कंटिन्यू रोज पढ़ाई करना है, रोज। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं या फिर चलो एक दिन रेस्ट ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे तुमको रोज पढ़ना है, रोज ये करना है, रोज मॉक देने हैं। और जब मैं यहाँ पे आई थी एसएनएस, मेरे में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है मैं मेंस दे रही थी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था पेपर देने का, मेंस देने का। मैं मतलब देती थी पेपर, ना कोई स्ट्रैटेजी थी ना कुछ था। मैं बस अंधाधुंध पेपर देती थी और आ जाती थी, कोई रिजल्ट ही नहीं आते थे मेरे। मुझे एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मुझे एसएनएस के बारे में पता चला और फिर मैं सर से मिली एंड मैं यहाँ पे एडमिशन किया। मैंने बोला मेरे को ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली ये क्लासेस। तुम लोग बहुत लकी हो जो तुम अभी यहाँ बैठे हो, मीन्स तुमको पहले ही गाइडेंस मिल गई। फिर मेरे को सर ने इतना मोटिवेट किया है और मेरे को इतना गाइडेंस मिला यहाँ से और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मुझे पहले लगता था इतने सारे मॉक्स दे के क्या मिलता होगा, कि मतलब मेरे को कभी कभी लगता था यार सीरियसली ये वर्थ है इतने सारे मॉक्स देना। पर मुझे पता चला कि जब तुम इतने सारे मॉक्स देते हो ना, अगर पेपर बिगड़ भी रहा है, यही तुमको बताएगा कि पेपर सुधारना कैसे। फिर भी पेपर बिगड़ते हुए को भी तुम कैसे सुधार लोगे, इतने सारे मॉक देने का यही रिजल्ट है। तो ये तुम जहाँ बैठे हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस एंड तुम कर, यहाँ के हर एक बच्चा सिलेक्ट होगा, ये पक्का है, गारंटी। तो जैसे कि अभी रेवती का जैसे जस्ट मेरे को लग रहा है कि 10 दिन पहले ही अपनी बात हुई थी। और ये मेरा 7th नंबर का इंटरव्यू था। मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे, फेल 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 फेल, और ये पॉइंट मेरा इतना लोएस्ट पॉइंट था मेरे लाइफ का। मैंने सर से बात किया, सर मैं छोड़ रही हूँ बोला, सर मुझे नहीं कर रहा बोला, मेरे को नहीं लगता मेरे से होगा। मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये एसबीआईपीयू का एकदम से आया, मतलब इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हारी लाइफ में कितना भी फेलियर आ जाए, तुम कभी हार मत मानना, कभी नहीं। वो मिलता ही है और तुमको जब मिलेगा ना तुमको यकीन, मतलब पता ही नहीं चलेगा यार तुमने अचीव कर लिया वो चीज़। तो थैंक यू। तो कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है, जैसे कि क्या होता है कि इतने सारे मोमेंट्स को एकदम से एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के साथ तो काफी, आदित्य के साथ थोड़ा कम टाइम बिता पाए क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंटेड। और हम तीनों साथ में ही पढ़ते थे और अजय और आदित्य ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बस मैं अभी अजय का वेट कर रही हूँ जब वो सिलेक्ट होगा। क्योंकि ये पूरे बेकार में भी जब मुझे बैंकिंग का बी भी नहीं पता था ना, तब मुझे अजय ने तब से मेरे को सपोर्ट किया है और उसने मेरे को अभी 0 से डायरेक्ट एसबीआई पीओ बनाया। तो जैसे कि एडमिशन का प्रोसेस आप देख रहे हो, पहले आदित्य मिलने के लिए आया, उसको आईबीपीएस पीओ मिला। उसके बाद रेवती मिलने के लिए आई, उसको एसबीआई पीओ मिला। अब उसके बाद अजय ने क्लास लगाई इससे, क्योंकि आपको पता बैंकिंग का स्टैंडर्ड होता है, सबसे पहले आरआरबी का लेवल, उससे थोड़ा आईबीपीएस का लेवल, उसके बाद एसबीआई का लेवल, उसके बाद सीधे आरबीआई और इंश्योरेंस स्टार्ट होता है। तो शायद ऊपर वाला सिग्नल दे रहा है कि मुझे लगता है कि तेरा एनआईसीएल का आ चुका है
और मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई में इनकी बहुत फर्क है, इन तीनों की पढ़ाई में अगर देखा जाए तो पढ़ाई के स्टैंडर्ड का मैं कभी डिफरेंस नहीं निकाल सकता है कि कोई भी पढ़ाई में किसी को भी बीट कर सकता है, लेकिन एक चीज जो तीनों को अलग बना सकती है वो है समय। आपको पता है सबसे बलवान समय ही होता है, कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। तो सेम होता है कि पढ़ाई में तो ये लोग अच्छे हैं। रेवती का लास्ट IBPS में जो रिजल्ट आया तो मॉर्निंग 10 बजे के आसपास आपसे मैंने बात की था, ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट बात हुई मेरी। सर ने मुझे बहुत टाइम दिया है और बहुत समझाया है मुझे। मैं तो- इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया था और सर के मोटिवेशन के बाद ही मैंने प्रिपेयर फिर से चालू किया SBI के लिए। तो वो जर्नी ऐसी भी रही कि यार कि मुझे मालूम था कि पढ़ाई, क्योंकि हमको भी मालूम है कि रिजल्ट कहाँ से आ सकते हैं। जब इन लोगों ने फर्स्ट डे क्लास लगाया था ऑलरेडी ये जॉब लगने की परिस्थिति पर थे ही, लेकिन बोलते ना जॉब लगने और नहीं लगने के बीच का डिफरेंस था एटीट्यूड का। रेवती आज भी वही है जो कल थी। SBI PO बनने और ना बनने के बीच में रेवती में कोई फर्क नहीं आया, बस वो दिन इसका बहुत बेस्ट था। इंटरव्यू के लिए जब जा रही थी तो एक थे, एक आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ था और इंटरव्यू था, और आपका कहना था कि इंटरव्यू लिए क्या प्रिपेयर करो। मेरे को एक ही था कि तू बस फियरलेस जा, कि बिंदास तू जैसी है वैसे जा, अगर तेरा समय सही चलेगा ना तो तेरा SBI निकल जाएगा। क्योंकि इनके लगने नहीं लगने में समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, मजाक कर रहा था इनके साथ में कि अभी रुक जा, थोड़ा और तेरा पेशेंस का टेस्ट लेते। और ये लाइफ का लर्निंग से यार 2022 से 25 चल रहा है, 2022 से इनका सफर चालू हुआ और 25 में भी ये लोग लड़े। आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी सफर की शुरुआत जुनून में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो बोरियत आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, फेलियर आता है, और अपने साथ के सारे दोस्त लगते जाते हैं और अपने पास क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे समय पर ये लोग लड़ रहे थे और अपने आप को रोक के रखा। और हम लोग भी देखो, इन लोगों ने इतना स्पेस मुझे दिया कि मैं इनसे बात कर सकूं, क्योंकि क्लास खत्म होती तो बाद में इन लोग मुझसे मिलकर बात करते थे, कभी टिफिन खा रहे तो साथ में, कभी इन लोगों के साथ बैठने का टाइम स्पेंड होता था मेरा। तो बॉन्डिंग भी बहुत जरूरी बनने के लिए। जब ये फेल हुई तो मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए। मॉर्निंग में इसका कॉल है, हमारा शेड्यूल बिजी होता तो जब भी टाइम लगे तो मैंने 2 बार कॉल किया। एक बार इनकी मम्मी से बात किया, क्योंकि इनकी मम्मी से भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला, क्योंकि इनकी मम्मी काफ़ी सपोर्ट करती है इनको। क्लास लगाने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत गई कि मम्मी ने ऑलरेडी एक XYZ क्लास लगाई थी, उसके बाद दोबारा हमारे पास आना और उतना ही पैसा देना एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बहुत मुश्किल था। तो मम्मी ने बोली नहीं, अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ऑफिसर बनाना है। तो इवनिंग रात को 10:30 बजे बात हुई थी आपकी मम्मी से, और बीच की बात है, और मैंने बोला था कि यार कहीं ना कहीं आपका SBI असिस्टेंट तो हो ही जाएगा जहां तक मुझे लगता है, और नहीं भी हुआ रेवती तो मैंने एक ही बोला था कि घर में फाइनेंशियल कितनी भी प्रॉब्लम हो, नमक रोटी मिला के खा लेना, लेकिन कंपटीशन को मत छोड़ना। क्योंकि रेवती का एक था कि सर मैं प्राइवेट जॉब के लिए जाऊँ क्या, और मेरा मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा था कि इसको प्राइवेट जॉब के लिए जाने दो। मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि यार 1 साल और दे दे, एटलीस्ट मुझे 1 साल दे दे बोला। और फाइनली वो साल नहीं लगा, कि बस मुझे इसका वो समय, ऊपर वाला समय कब ठीक करेगा, बस उसी का मैं भी इंतजार कर रहा था। क्योंकि पढ़ाई इनकी बनाना नहीं था, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम भी बोलते ना कि विराट कोहली का प्लेयर खराब था क्या, नहीं, लेकिन बोलते ना कि किसी भी प्लेयर को अच्छे रन बनाने के लिए थोड़ा किस्मत का भी साथ लगता है। तो इनके पेपर मारने का आर्ट, पढ़ाई, हार्डवर्क, डेडिकेशन सब बेहतरीन चल रहा था, लेकिन पेपर मूवमेंट में कुछ ना कुछ इनके साथ समय का साथ नहीं मिल रहा था, तो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फाइनली SBI PO क्लास से बनी, और बेहतर है ऊपर वाले से मेरा बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, जो मांगता वो मिलता जरूर है। तो मैं था कि इन लोग मुझे ऑफिसर बनना चाहिए, तो फाइनली 2 ऑफिसर तो बन चुके हैं, तीसरे का मुझे जल्दी इंतजार है कि अजय भी एक ऑफिसर की न्यूज़ मुझे जल्दी देगा। तो नेक्स्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, जोरदार ताली आदित्य के लिए, IBPS PO। So hello everyone. अरे हेलो तो बोलो। So मैंने भी 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट ईयर IBPS PO और SBI PO का ये इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे मुझे IBPS PO से और SBI PO दोनों से रिजेक्शन मिला। मैं बहुत डिमोटिवेटेड था, पर मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। एक्चुअली मैंने अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ किया पहले से। मेरे को मालूम था मैं कहाँ वीक था, मैंने वो पॉइंट्स पे ही वर्क किया, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की। मुझे मालूम है कि कॉन्ट्स में अगर अपन DI, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज़ ये सब करके पेपर निकाल सकते हैं,
तो मैंने बस उसी पे फोकस किया। मेरे को आज भी अरिथमेटिक कुछ भी नहीं पता। रीजनिंग मैंने थोड़ा ठीक ठाक कर लिया था। इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से आता था, मतलब मेरे हिसाब से। मैंने बस ये तीनों के वजह से पेपर निकाला है। कुछ खुद के कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बस मॉक दिया, सर की मेंटरशिप थी। नहीं है, मैं इसका आपको सही में honestly- ऑनेस्टली मैं honest- मैंने बताया कि इन दोनों के कंपेयर में अगर हार्डवर्क बोलेंगे तो ये 99% हार्डवर्क, ये दोनों के हार्डवर्क की कमी। इसका था कि टेम्परामेंट, जब इसने क्लास लगाने के लिए तो ऑलरेडी एक दिन में 10 पेपर मार दिए और बाद में बोलता था सर कभी कभी नहीं भी मार रहे हैं। इसको मैं एक ही चीज बोलता था कि तेरे पास टैलेंट बहुत है, बस तो धैर्य पर काम कर। और ये लड़का अगर पेशेंस पर अगर काम करे तो शायद आरबीआई ग्रेड भी निकाल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर एक ही लगता है, पेशेंस। अभी सुधरेगा हाँ सर, इस बार निकाल दूंगा आरबीआई। क्योंकि इनके साथ एक ही प्रॉब्लम होता है कि धैर्य नहीं रख पाते साहब। पढ़ाई बहुत अच्छी करता है वो, पेपर में पहले दिन से ही टॉप करने, क्योंकि क्लास में आना और एसएनएस में टॉप करना आसान नहीं होता। ये आकर डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में आने के बाद भी टॉप करता था। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कहीं ना कहीं एक ठहराव लगता है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ सिखाती है। दोनों तीनों का स्वभाव बहुत बढ़िया, और आगे भविष्य में और भी अच्छी जगह दिखेंगे आदित्य अपने को। बताओ आदित्य, बढ़िया। और ऐसे भी बच्चे रहते हैं ना, देखो हर इंसान का स्वभाव अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर की पढ़ाई 2 घंटे में कर सकते हैं, और कुछ बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है जिनको 2 घंटे की पढ़ाई करने के लिए दिन भर भी लगता है। तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते ना। अगर आपको लगता है तो आपको लेना पड़ेगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते सर ये कम समय में ज्यादा पढ़ पा रहा है, मैं ज्यादा समय में कम पढ़ पा रहा हूँ, तो क्या करेंगे? जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से यात्रा करो, जिसके पास बुलेट है उसको बुलेट से यात्रा करो। कोई लेट पहुंचेगा, कोई जल्दी पहुंचेगा, लेकिन मंजिल तो पहुंचना है ना। यस या नो? तो आदित्य बताओ, बढ़िया जो बता रहे थे। तो फिर ये फेलियर्स हुए थे इंटरव्यू के। मैं सोच रहा था क्या करूं, एकदम डिमोटिवेट हो गया। फिर आईबीपीएस पीओ का जैसे तैसे मैंने ये इस साल का जो मेरा सिलेक्शन था उसका मेंस दिया था। उम्मीद तो थी। फिर जनवरी में मेरा लास्ट ईयर का एसबीआई क्लर्क दिया था, उसका वेटिंग लिस्ट से हो गया था। दिक्कत ऐसी कि वो हुआ मेरा यूपी से, मेरे को मिला मेरठ एओ। फिर मैं गया मेरठ एओ। मेरठ एओ, मेरठ के हाल देखे पहले मैंने, फिर रियलाइज़ किया यहाँ पे नहीं जाना है करके। फिर देखा मैंने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की, फिर इस बार मेंस क्लियर हो गया था। इंटरव्यू का अच्छा प्रिपरेशन किया, अपना बेस्ट दे दिया। फिर वो एसबीआई का पहला रिजल्ट, फिर ये आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ गया, आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आ गया। फिर भी मैं गया था आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू देने, वो भी आ गया। ऐसे करके मैं यहाँ पे अपनी यानी जर्नी यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ सक्सेसफुली। देखता हूँ आगे कितना और आगे जा सकता है। क्योंकि आगे चल के वो देखो, मेरे को लगता है कि आईबीपीएस पीओ भी छोड़ देगा। ये छोड़ेगा कि नहीं? कोई भरोसा नहीं उसका, मुझे तो छोड़ भी सकता है वो। देखो डिपेंड करता है यार कि हर इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है। यस या नो? क्योंकि इसका सबसे की पॉइंट था इंग्लिश में स्कोर लेना, और मैं बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि मैथ्स तो आप 6-8 महीने की प्रैक्टिस में बना ही लेते, लेकिन रियल टैलेंट लगता है इंग्लिश को बनाने में। और दूसरी बात, तो इनकी लड़ाई नॉलेज की नहीं थी, पेशेंस की भी थी। क्योंकि एक मार्क दूसरों से ज्यादा लेने के लिए तो खून उबल जाता है। यहाँ एक नहीं, कितने मार्क ज्यादा लेना है? 24। तो ये जो ओबीसी ओपन वाले बच्चे हैं, इनको ज्यादा पेशेंस रखना है साहब। और कोई भी प्रॉब्लम रहा है तो आप सिर्फ एक नंबर दूर हो, कि जब भी आपको प्रॉब्लम लगा तो मेरा नंबर सबके पास ऑलमोस्ट सीट्स पर है, मैसेज डालकर रख देने का। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं खुद आप लोगों को कांटेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ। कई बार थोड़ा लेट होता है लेकिन बात जरूर होती है मेरी। और मुझे लगता है कि जब भी कोई बच्चा क्विट करता है ना, तो मेरे को अपने अंदर से कहीं ना कहीं हारा हुआ मैं खुद महसूस करता हूँ कि मेरे में क्या कमी थी। कि अगर बच्चा क्विट कर रहा है और बच्चा अगर हार मान रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे में ही कमी थी। और मुझे लगता है कि मुझे वहां पर काम करना चाहिए, मुझे हार्डवर्क करना चाहिए। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि मैं कॉल करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जीतना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो किसी के भी दिमाग में अगर लगता है कि हारने टूटने का थॉट आता है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे 15 मिनट ले लेने का। हो सकता है कि उस 15 मिनट की बातों में कुछ बदलाव आए। ठीक है? हाँ, इधर से
सबसे पहले मैं आप लोगों की मिठाई यहाँ रख देता हूँ, सबके मिलाकर। मैंने कहा इतना सारा बोले हमको मिली नहीं मिठाई, तो 1.5 लाख जाते ना। अरे आदित्य अरे मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को मैं लेता, मैं बहुत, आपको मालूम है। अरे पूरी खा, देखो तो अभी आरबीआई ग्रेड भी मानना है, और दोनों बढ़िया, इसको अजय को खिलाओ बढ़िया। एक इधर आ जाए, क्योंकि इनसे बड़ी जॉब इसको लगने वाली है। इधर, अरे तो भी खिला।